राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलसी और पार्टी के अक़लियती शोबे के रियासती सदर इदरीस नाइकवाडे साहब आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। इदरीस नाइकवाडे साहब, पार्टी ने आपको अक़लियती शोबे का रियासती सदर बनाया है और अभी आजकल आपका दौरा भी चल रहा है, तो क्या पेश नज़र है इस दौरे से, किस तरह से आप पार्टी के काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आज से केवल 2 साल पहले जब अजीत दादा ने एक फैसला किया कि महायुति की गवर्नमेंट में शामिल होने का, उसी वक्त दादा ने हमारे नेता अजीत दादा ने ये अक़लियती शोबे की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। और उस एतबार से कुछ निगेटिविटी थी उस वक्त हमारे अक़लियती शोबे में, लेकिन वो निगेटिविटी को दूर करके बहुत अच्छी तरीके से हमने संगठना बांधने का काम किया। हर ज़िले में हमारी संगठना खड़ी रही, प्रदेश की संगठना भी खड़ी रही। और जब जब भी अक़लियतों के मसलों पर बात करने का टाइम था या गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलाने का वक्त था, तो हमने दादा के नेतृत्व में ये सब करने के बाद दादा ने ये चीज़ें दी है जो आपको पता है, जिसका मैं बार बार जिक्र करना नहीं चाहता। एक तो आज़ाद महामंडल को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का काम दादा ने किया, मार्टी जैसी संस्था स्थापन करने का काम किया, अक़लियतों के एजुकेशन में जो मदद की जा रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 लाख थी जो 12-13 साल पहले बंद हो गई थी, वो दादा ने फिर शुरू किया और 10-10 लाख रुपए हर साल मिलने शुरू हो गए। अभी पिछले साल के बजट से हमने मार्च एंड में 340 स्कूलें और 110 मदारिसों को उस मदद से फैज़ हासिल हुआ है। ऐसे बहुत सारे हैं। और जब जब कहीं मसला आता है अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के लोगों की हिफाजत का, तो हिफाजत का जिम्मा तो दादा ने ले ही लिया है जाहिरी तौर पर की अल्पसंख्याकांनी घाबरण्याचं कोणतंही कारण नाही, जोपर्यंत मी या सरकारमध्ये आहे और अपनी बात पर वो कायम है और अपना वादा निभाते रहे। इदरीस नाइकवाडे साहब, माइनॉरिटीज़ के मसाइल के लेकर अगर हम बात करें तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से मसाइल हैं महाराष्ट्र में जिनको तरजीह बुनियाद पे हल होना चाहिए, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, मसाइल का शिकार है? अब उसमें एक है कि मैंने देखा, स्टडी भी किया कि कुछ कुछ जगह कुछ तशद्दुद पसंद लोग अपने काम को अंजाम देते हैं और ऐसे में हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग जो कभी एक बिल्डिंग हो किसी चीज़ की, वो बिल्डिंग की परमिशन नहीं निकाली होती है, ऐसे ही सालों साल चलता है, तो निगलिजेंसी भी तो हमारी है, उसका भी जिम्मा हमारा है। लेकिन फिर भी कुछ वक्त में ऐसी निगलिजेंसी होने के बावजूद हम उसको परमिशन दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम पहलकदमी नहीं करते। और फिर एक मौका आ जाता है जब पूरे सोर्स ख़त्म हो जाते हैं, पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर हमारे जैसे के पास पहुंचते हैं ये लोग, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर भी हम अजीत दादा के माध्यम से उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ तशद्दुद पसंद लोग कुछ मसले उठाते हैं मकामी तौर पे और फिर वहाँ के अक़लियतों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, ऐसे वक्त में वो लोग जैसे ही हमको कांटेक्ट करते हैं और हमसे रब्ता कायम करते हैं, तो हम उन्हें मदद करते हैं और उसमें से रिलीफ दिलाते हैं। इदरीस नाइकवाडे साहब, हाल ही में देखते हैं कि मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल लेकर आई है। इसको लेकर माइनॉरिटी समाज में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है उस बिल के खिलाफ। आपकी पार्टी का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है और इस बारे में आपकी पार्टी क्या कुछ अपने तौर पर करना चाहती है कि मुसलमानों को ये इत्मीनान दिलाया जाए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी न हो? मैं आपको बता दूं कि वक्फ बिल के बारे में माइनॉरिटी खुसूसी तौर पे मुसलमानों के जहन में थोड़ा सा अलग मामला चल रहा है, नाराज़गी भी है, ये हम महसूस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि गलत बात नहीं करेंगे हम, लेकिन हमारी पार्टी का रोल ये है कि अगर हमारा एमपी एक है, वहाँ हमारा एमपी एक है सुनील तटकरे जी, और हमारा एमपी एक है, अगर हमने माइनॉरिटी बिल को अपोज करने का काम किया तो क्या बिल रुकने वाला था क्या? तो अक्लमंद इंसान वो होता है जो वक्त की नज़ाकत से अपने लिए जो चाहिए उस बात को गवर्नमेंट से मनवा ले। तो ये तय किया गया है कि हमारी एक वोट से बिल रुकने वाला नहीं है, तो हम बजाय उसके हम ये करेंगे कि अक़लियती समाज को इसमें से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या डिलीट होना चाहिए और क्या इसमें से रेक्टिफाई होना चाहिए, इसका खाका बनाया गया, एक नोट बनाई गई और मोदी और अमित शाह से बात की गई कि भाई ये दिक्कतें हैं जिसकी वजह से नाराज़गी है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसा और उसके लिए हमने वो नोट बना के दी और ये कहा गया कि बिल पास होने के बाद
ये जो चीज़ें हैं हम जो सजेस्ट कर रहे हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। ऐसा हमने उनसे आश्वासन लेने के बाद पार्टी ने तय किया कि चलो विक्टरी बिल के समर्थन में हम बात करेंगे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिल को लेकर कहा, जैसा ममता बनर्जी ने, कि हम हमारे स्टेट में नाफिज नहीं करेंगे। तो एक डिमांड ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में जब ये बिल असेंबली में यहाँ के स्टेट लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आएगा तो उस वक्त इसकी मुखालफत की जाए, या इसके अंदर जिस तरह के अमेंडमेंट आप बता रहे हो वो किए जाए। तो अगर ऐसा कुछ मौका आता है तो क्या एनसीपी इस मामले में कुछ इनिशिएटिव लेगी? मैं अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि जब ये वक्त आएगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। उस वक्त हमारी पार्टी बैठ के मशवरा करेगी आपस में, और उस वक्त हमारी पार्टी हमारी पॉलिसी तय करेगी, हमारे बड़े तय करेंगे। जी। और पार्टी माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या कुछ आपके तरजीहात होंगी और किस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि मुसलमान अजीत पवार जी से करीब आ रहे हैं, उनके पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो किस हद तक पूरे होंगे? एक तो ये है कि हमारी पार्टी सत्ता में है, और सत्ता में रहने के बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्पसंख्यक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारी पार्टी की तरफ है, जिसके जरिए से हम बहुत कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अक़लियतों को उनके दरवाजे तक। एजुकेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कब्रिस्तान हो, या कोई हमारी मजहबी चीज़ें हो जिनको हम प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो इस वजह से ये एक चीज़ है। और सब में बड़ी बात यह है कि जबकि हमारे नुमाइंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी थी विधान परिषद में, कानून साज काउंसिल में हमारा कोई एक भी मेंबर बचा नहीं था मुसलमानों का। तो उस वक्त अजीत दादा ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए, जबकि पार्टी के पास 2 ही जगह थी, तो एक जगह उन्होंने अक़लियतों के लिए यानी मुझे दे दी, मेरे ज़रिए से दे दी, ताकि इनकी नुमाइंदगी वहाँ कायम रहे और इनकी बात करने वाला कोई बाकी रहे, या इनकी बात मजबूती के साथ वहाँ की जाए। इसका बंदोबस्त भी अजीत दादा ने किया। तो अक़लियतों के लिए जिधर से भी आप कोई किसी भी एंगल से देखेंगे तो अजीत दादा ने बड़ा पॉजिटिव काम किया है। उस वजह से लोग हमारी तरफ बड़े उमड़ के आ रहे हैं। आने वाले वक्त में देखेंगे कि बहुत सारा अक़लियतों का हिस्सा हमारे पार्टी के साथ होगा, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपको ही बताएगा। अब हम देख रहे हैं कि बल्दियाती अब इंतखाबात होंगे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं, तो पार्टी की किस हद तक तैयारी चल रही है? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस मामले? हाँ, अभी तो शुरुआत है। परसों तो डिसीजन आया है, पार्टी लेवल पे बातें चल रही हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाया जाए, क्या काम किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यही अभी शुरू है, एक 2-4 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे इदरीस नाइक वाडे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के MLA, जो हमसे बात कर रहे थे। उनकी बात से हम अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से माइनॉरिटीज़ को लेकर उनका विजन है, क्या कुछ वो करना चाहते हैं, और माइनॉरिटीज़ को लेकर जो कुछ भी सवालात थे उस पर उन्होंने अपना स्टैंड वाजे किया है। मैं ज़मीर अहमद खान, MCN उर्दू, नांदेड़। कामयाबी की बुनियाद बचपन ही से रखी जाती है। जहां बच्चे ख्वाब देखते हैं, वहीं एक अच्छा तालीमी इदारा इन ख्वाबों को उड़ान देता है। हम बात कर रहे हैं अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल की, जो वाक़ है चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़ में। यहाँ जदीद तर्ज तालीम, माहिराना रहनुमाई और मोहब्बत भरा माहौल फराहम किया जाता है। हर जमात के लिए काबिल, बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा मौजूद है, जो बच्चों की शख्सियत साजी, अखलाकी तरबियत और सीखने के अमल को दिलचस्प बनाते हैं। अल रिजवान स्कूल की सबसे नुमायाँ खूबी यहाँ का मुनफरिद तालीमी निसाब है, जो CBSE, स्टेट बोर्ड और ICSE के निसाब में शामिल अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए एक जामे कंप्लीट लर्निंग सिस्टम की सूरत में तरतीब दिया गया है। ये एक ऐसा तालीमी निसाब है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मकसद यह है कि हर बच्चा न सिर्फ पढ़ने और लिखने के काबिल हो, बल्कि रवानी से बोलने भी लगे और इसकी शख्सियत हर पहलू से परवान चढ़े। इसके अलावा बच्चों को इब्तिदा से ही MPSC और UPSC जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात की फाउंडेशन की भी कोचिंग दी जाती है। 2013 से अब तक 560 तलबा ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 100% और नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, जो इस इदारे के मियार तालीम का सबूत है। अल रिजवान इंग्लिश स्कूल की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा को बाहर कहीं भी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ट्यूशन फ्री माहौल में यहाँ तालीम दी जाती है। नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है, नशिस्तें महदूद है, इसलिए जल्दी कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता: अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल, चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़।